भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। भारत जो किसी समय में रक्षा उत्पादों के आयात का सबसे बड़ा आयातक ऐसा देश के रूप में पहचान रखता था, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन जिस तरह से किया गया, एक तरफ भारत के रक्षा उत्पादों के निर्माण को प्राइवेटाइज किया गया, उनके साथ में जोड़ा गया। भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो यूनिट्स लगभग डिफंक्ट हो गई थी, आयात में जो लोग चांदी कूटना चाहते थे, उनकी इस बदनीयती के चलते हुए उनको रिवाइव किया गया, उनको 7 बड़ी वर्ल्ड क्लास कंपनीज में कन्वर्ट किया गया। एक निगेटिव लिस्ट बना करके कि आप इनके अतिरिक्त किसी भी चीज का इंपोर्ट नहीं करेंगे। लगभग 85% तक आयुध का स्वदेशीकरण किया गया। भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग तेजस से लेकर के हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रिवाइवल करके उसको मल्टी बिलियन कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। भारत में निर्मित रक्षा उत्पाद, जिनमें मिसाइल से लेकर के सामान्य जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, उन तक पर जिस तरह से काम किया गया, उसका परिणाम यह हुआ है कि भारत आज आयातक नहीं, निर्यातक देशों की श्रृंखला में आकर के खड़ा हुआ है। और निश्चित ही उसके कारण से भारत की सैन्य शक्ति में तो इजाफा हुआ ही है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां रशिया यूक्रेन वॉर में देखी गई, रक्षा आपूर्ति में आत्मनिर्भरता जो है वो किसी भी देश की सुदृढ़ता के लिए और किसी भी देश के सशक्तिकरण के लिए और उसके सीमाओं को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूर्ति के लिए दूरदृष्टि पूर्वक जिस तरह से निर्णय लिए गए, उसका प्रभाव जो है आज दिखाई देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में कल भारत की सेना की तीनों ही विंग्स ने अपने स्वदेश निर्मित आयुध और प्रणालियों का ऐसा प्रदर्शन किया जिसको देख करके शायद भारत के लोग नहीं, जिस किसी ने भी उसके बारे में सुना होगा विश्व भर में, वो चमत्कृत भी थे और हतप्रभ भी थे।